नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके डेट में परिवर्तन करके डेट वृद्धि की गई है। तो क्या है पूरी जानकारी? आयु लिमिट क्या है? शैक्षणिक योग्यता क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, साथ ही आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, साथ ही बदलाव वाले अंतिम और प्रारंभिक तिथि। तो चलिए देखेंगे यही सब सारी चीज़ें। और इसमें भी सबसे पहले देख लेते हैं कितने पद हैं, किस पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है और संवर्गवार पदों की संख्या क्या है। पोस्ट है आपका टेक्निकल ग्रेड 3 की, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी, मोड जो रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3। टोटल पद है 2000, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 325 पद हैं जनरल के लिए, और 175 पद हैं विमेन के लिए। फिर EWS में 130 पद है जनरल के लिए और 70 पद विमेन के लिए। ऐसे ही SC कैटेगरी में जनरल के लिए 260 पद, 140 विमेन के लिए। ऐसे ही ST के लिए जनरल में 26 पद, विमेन के लिए 14 पद। EBC की बात करें तो जनरल के लिए 325 पद और विमेन के लिए 175 पद, और VC के में जनरल के 234 पद और विमेन के लिए 126 पद। कुल मिलाकर 2000 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th क्वालिफाई अर्थात 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है आप तो आवेदन कर सकते हैं, और 2 साल का ITI सर्टिफिकेट कोर्स। ट्रेड होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक। अब देखेंगे एज लिमिट। तो मिनिमम एज अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। SC कैटेगरी के लिए 18 से 42, ST के लिए 18 से 42, EBC के लिए 18 से 40 और BC के लिए 18 से 40। फीमेल की बात पर करें तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40, ये है एज लिमिट। और साथ ही एज रिलैक्सेशन जो छूट दी जाती है नियम के अकॉर्डिंग वो इसमें भी दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी का एक कैंडिडेट हैं या फिर EBC या VC कैंडिडेट है तो आपको लगेगा 1500 रुपये पर कैंडिडेट, और SC ST साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी और फीमेल को लगेगा 375 रुपये पर कैंडिडेट। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया है। साथ ही क्वालिफाई नंबर भी बताया गया है। यदि आप जैसे क्वालिफाई नंबर देख लेते हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40% आपको लाना अनिवार्य है। BC कैटेगरी के हैं 36.5, और EBC के हैं तो 34%, SC ST के हैं तो 32, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी 32। तो ये है क्वालिफाई नंबर। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे रखी गई थी पहले डेट निकाली गई थी, मतलब कब से आवेदन हो रहा था कब तक, अभी तो चेंज करके बढ़ा दी गई है डेट। तो स्टार्टिंग डेट थी 1 अप्रैल 2024 और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024। साथ ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए मंथ डिसाइड कर दिया गया था मई जून 2024 में, लेकिन इसमें परिवर्तन करके क्या डेट रखी गई है वो देख लेते हैं। तो इसमें परिवर्तन करके जो डेट दोबारा से फिक्स की गई थी वो है ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 20/6/2024 तथा 20 जून 2024, और अंतिम तिथि रखी गई है 19 जुलाई 2024। और एग्ज़ाम के लिए संभावित तिथि जो तय की गई है वो सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा, ऐसा तय किया गया है।
अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आप किस वेबसाइट के थ्रू करेंगे और क्या मोड रहेगा, तो ऑनलाइन मोड रहेगा अप्लाई करने का, जिसे आप www.bspHCL.co.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं आवेदन तिथि के पहले तक, अर्थात 19 जुलाई 2024 तक। दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दिया गया है जिसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, और टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आपने जिस ट्रेड के लिए ये भर्ती की जा रही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले ITI वाले आवेदन इसमें कर पाएंगे, तो उनके जो ट्रेड के जो क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर के, उसके सारे टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। एक एक करके सिलेबस देख लेते हैं। जैसे जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज और अरिथमेटिकल रीजनिंग। फिर जनरल हिंदी की बात करें तो ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, फ्रेजेस और मुहावरे। फिर जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, आइडम एंड फ्रेज, पैसेज कॉम्प्रहेंशन। फिर बात करें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक्स की, तो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, और बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस से MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट से वेब ब्राउज़र, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से लैन वैन और मॉडेम, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी से वायरस, मालवेयर, ETC, वॉर्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल वगैरह। फिर टेक्निकल के जो चैप्टर रहेंगे, सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसे आप देख लीजिएगा। और ये रही इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।